थप्पड़ की गूंज से श्रीमती शारदा देवी की नींद टूट गई। आवाज़ बगल वाले कमरे से आई थी, जो उनके बेटे अर्जुन का कमरा था। उन्होंने चश्मा पहना और धीरे धीरे उस तरफ चल दी। दरवाजे पर कान लगाया तो बहू साक्षी की सिसकियों की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने का सोचा, पर फिर खुद को रोक लिया। इतनी रात को दरवाज़ा खुलवाना ठीक नहीं रहेगा, वे सोचने लगी। शारदा देवी खुद को समझा बुझाकर वापस अपने बिस्तर पर आ गई। करवटें बदलती रही, लेकिन अंततः सोचकर सो गई कि सुबह साक्षी से बात करूंगी। सुबह पूजा करके जब वह लौटी तो साक्षी की सूजी हुई आंखें देखकर रात वाली बात याद आ गई। साक्षी, रात को तुम्हारे कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाजे तक आई थी, पर जगाना उचित नहीं समझा। कुछ नहीं मम्मी जी, टेबल से पानी का गिलास गिर गया था, साक्षी ने बात को छुपाते हुए कहा। पर शारदा देवी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। तभी अर्जुन गुस्से में कमरे से बाहर आया और बोला, अब तक नाश्ता नहीं बना, मुझे दुकान जाना है। तुमसे कोई काम ढंग से होता भी है या नहीं? साक्षी चुप रही और जल्दी से उसके सामने पोहे की प्लेट रख दी। फिर से पोहा? अर्जुन चिल्लाया और प्लेट फेंक दी। तुमसे तो कुछ आता ही नहीं, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। और गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए चला गया। शारदा देवी स्तब्ध थी। शादी को कुछ ही महीने हुए थे और अर्जुन का व्यवहार दिन व दिन खराब होता जा रहा था। साक्षी चुपचाप घर का काम करती और फिर अपने कमरे में चली जाती, कुछ बोलती ही नहीं थी। एक दिन जब अर्जुन फिर से साक्षी पर चिल्ला रहा था तो शारदा देवी ने खुद को रोक नहीं पाई और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है? क्या कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? साक्षी तेरी पत्नी है, तेरी नौकरानी नहीं। इज्जत से पेश आना सीख। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। शारदा देवी ने साक्षी से कहा, मुझसे पूछना शायद उचित नहीं, लेकिन अब ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। साक्षी, जो अब तक चुप थी, आज पिघल गई। मम्मी जी रोज़ मुझ पर चिल्लाते हैं, कमरे के अंदर तो हाथ तक उठा देते हैं। मेरे भाई ने एक महंगी कार खरीदी है, उसी के बाद से ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं मायके से वैसी ही कार लेकर आऊं। मैंने मना कर दिया क्योंकि पापा ने मेरी शादी में ही सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। भाई अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, मैं अपने पापा से और क्या मांगूं? शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा था और दहेज की मांग भी। अगले ही दिन अर्जुन के दुकान निकलते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को बुलाया, जो एक वकील था। उन्होंने साक्षी को पूरी बात उसे बताई और अर्जुन के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज मांगने का केस दर्ज करवा दिया। साक्षी घबरा गई। मम्मी जी, आपने अपने ही बेटे के खिलाफ केस कर दिया? मैं तो बहू हूँ, माँ तो अपने बेटे से ही प्यार करती है ना? हाँ साक्षी, शारदा देवी बोली। माँ ज़रूर हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्त्री भी हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अर्जुन के पापा भी मुझ पर हाथ उठाते थे और मैं सहती रही, चुप रही, जैसे तुम सह रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। एक माँ वही होती है जो बेटे को अच्छे कामों के लिए प्यार करे और गलत काम पर सजा दे। यही सच्चा पालन पोषण है। कुछ दिन बाद कोर्ट ने अर्जुन को तलब किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ही उसके खिलाफ केस किया है। माँ, ये क्या है? आपने मुझ पर केस कर दिया। हाँ अर्जुन, तुमने मजबूर किया। पत्नी कोई चीज़ नहीं होती जिसे पीट सको। तुम अगर अपनी माँ की इज्जत करते हो तो अपनी पत्नी की भी करनी होगी। वह भी एक इंसान है और उसका सम्मान ज़रूरी है। तुम जैसों को सबक मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कोर्ट ने अर्जुन को सख्त चेतावनी और जुर्माना देकर छोड़ दिया। शारदा देवी को विश्वास था कि अब वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। साक्षी
ने अपनी सासू माँ का धन्यवाद किया। मम्मी जी, अगर आप ना होती तो शायद मैं कभी अपनी इज्जत वापस नहीं पा पाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।